हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज राबिया एंड शाजिया एंड वी आर बैक विद आवर ड्रामा का। क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। मंडे मॉर्निंग काफी अम, उससे शुरू हुई है एकदम से राबिया के एक मैसेज से कि नहीं हम इस टाइम पे नहीं, हम इस टाइम पे कर सकते हैं। तो मेरे 3 घंटे और आगे फॉरवर्ड हो गया। मैंने कहा चलो जी, मंडे इज हियर। वो अच्छा है ना, तो आप जल्दी हाँ फारिग हो जाएंगी, देन यू विल हैव द होल डे टू गो हाँ, थिंग्स। एग्जैक्टली। आई ऑलवेज टेक इट इन दैट वे। जब कोई चीज चेंज होती है ना दिन में, आई ऑलवेज से ओके देयर मस्ट बी अ रीजन, ये इसलिए हुआ है, तो उसके बाद जस्ट गो विद द फ्लो अनलेस आई एम रियली फ्रस्ट्रेटेड अबाउट समथिंग, फिर निकलता है मेरा। तो जी, अच्छा जी, क्या हाल चाल है? आपने वीकेंड पे क्या किया? मैंने तो जवान देखी, आपने आधी देखी आई थिंक, है ना? मैंने आधी देखी है जवान। और मेरे साथ तो बहुत फनी किस्सा हुआ, क्योंकि क्या हुआ कि एक टीवी पे सिर्फ तमिल वर्जन आ रहा था और डेस्परेशन का ये हाल था कि मैंने उसको इंग्लिश सबटाइटल्स में देखा आधा। एंड देन आई रियलाइज माय अदर टीवी दैट हैज एन अपडेटेड वर्जन ऑफ नेटफ्लिक्स, उस पे तो हिंदी में भी थी। मैंने कहा ओहो, चलो अब फिर उसे देखना पड़ेगा, बिकॉज मुझे वो गाना देखना था और वो गाना जो है वो सारा उसमें था तमिल में। तो इट्स गोना हैपन। कैसी लगी आपको? अच्छी थी। आई एंजॉयड वॉचिंग इट। मैं पहले से ही बहुत लो एक्सपेक्टेशंस लेके बैठी थी, लेकिन मैंने उसकी बहुत हाँ तारीफें सुनी थी, तो मुझे हाँ। मजा आया। लेकिन बहुत लंबी हो गई थी मेरे लिए, थोड़ी बीच में प्रीची हो गई थी मेरे लिए। बट स्टिल आई एंजॉयड इट। आई एम जस्ट वाज वेरी इम्प्रेस्ड टू सी कि उन्होंने कितने तीन बहुत अच्छे रेलेवेंट पॉइंट्स उठाए और बड़ी मैसेजेस कम्युनिकेट किए। सो इट रियली मेड यू थिंक अबाउट थिंग्स, एंड आई एक्चुअली वांटेड टू कम बैक एंड फाइंड आउट कि पाकिस्तान में क्या ट्रैक्टर लेने पे interest rate is more than the interest rate on buying a luxury car. I want to find it That out. was actually a very important point. Yeah, you're right. So But लेकिन ये farmers का actually काफी problem है, and इंडिया में ज्यादा है, obviously the population is more, and ये farmers suicides is also a big story, and they normally take pesticide and they kill themselves. उसकी काफी अलग अलग बेचारों की वजूहात होती हैं। But what I like was the surprise element. I was actually surprised at a lot of things, जैसे वो जो बुरका में जो थी लड़की, I really और उसने जब पूछा कि अच्छा लेकिन उसको तो मैंने मार दिया, कोई तालियां नहीं बजा रहा था, and then she woke up. So I like these little things that they were doing to wake you up कि अच्छा it's not as predictable as you think it's going to be. आई न्यू कि ये बुरके वाली चीज नहीं होगी, बिकॉज वो हीरोज हैं, तो हाँ वो तो हीरोज से बस कोई गलत चीज फैमिली। करवाते नहीं, तो हाँ मुझे पहले से पता था ये प्लांटेड होगा। बट जो या और मुझे बहुत अच्छी लगी was the women empowerment. Like I'm so glad. Like look at the five people or six थे जो उसको सराउंड कर रहे थे आजाद को, they were all women. So these are very या slight things. ये बड़ी subtle चीजें होती हैं, लेकिन this is how you change mindset. This is how you put goals for people, and that's what I always, हमारी effort ये होती है to talk about कि अगर हम किसी चीज को mention कर रहे हैं, आपको ड्रामों में कोई चीज बता रहे हैं, तो because we are trying to tell you how much power you have, how you can change mindsets, and what a change you can bring in the society. For me this was really important. It was. And also Rabia, it was not forced. मतलब वो जो लड़कियां वहां पहुंची थी, उनके जो हालात थे, जिस वजह से वो पहुंची थी, वो वजूहात बहुत जस्टिफाइड थे, वैलिड थे। सो यू वर नॉट फोर्सिंग द स्टोरी, सो दैट वाज गुड। And it अच्छा was मैं it was या exaggerated, बहुत जगह पे बहुत सी चीजें you're like क्या, लेकिन like everything made sense. This is what I struggle with. या This is what I always say. You can have the कितनी भी आप कहानी जो चाहे आपका सुनाए, लेकिन उस कहानी के अंदर रहते हुए भी तो चीजें लॉजिकल चले, चीजों की सेंस समझ आना। यहाँ से एक सिरा दूसरे सिरे से मिल रहा हो, जबरदस्ती आपने घिरा बांध के जोड़ा हुआ नहीं हो, या टेप से उसको रैप अराउंड नहीं किया हुआ हो टेप को उसके गिर्द। डिड यू फील इट वाज टू gory and too violent? आई डिडंट थिंक दैट, बिकॉज मुझे पता था एक्शन में ऐसा ही होता है, सो ओह, शुरू में जो गले कट रहे थे और खून निकल रहा था, आप तो बिल्कुल ही बेहिस हो गई हैं राबिया। या मैं नेटफ्लिक्स पे चीजें देखती हूँ तो उसपे ऐसे ही होता है, उसपे ऐसी हाँ ही चीजें हैं, तो मैं या कैसे, मतलब मैं क्या, मतलब मुझे नहीं समझ आया कि मैं उससे क्यों एक्सपेक्ट क्या करती बोलूं। हाँ हूँ। मैं तो अच्छा, मैंने बेकम खत्म कर दी एंड फोर्थ, ओ माय गॉड आई जस्ट लव्ड इट। और फिर मैंने जाके इतनी सारी चीजें गूगल करी अबाउट फुटबॉल प्लेयर्स एंड अबाउट, but what I wanted to say, what it's not just about someone who loves football. It is so inspiring for anyone के एक इंसान की जर्नी। आई डोंट नो इफ यू फिनिश्ड इट, जो वो यहाँ तक पहुंचा हुआ था, लेकिन उसको यूं गिराया लोगों ने, और वो फिर ऊपर गया, और वो फिर गिरा नीचे, और वो फिर ऊपर गया, और वो आई थिंक the shining example that came out was that keep at it and keep going on. Don't give up and don't stop and don't try foul. अगर आपको कोई कुछ करा रहा है, स्पेशली द सीन दैट रियली गॉट मी वाज, जो वो अकेला जब वो ट्रेनिंग कर रहा था ना,
और Yes. वो आया और वो रोज आया और वो टाइम पे आ रहा था. And I thought that was amazing. And the teamwork they had. And Brilliant. he's like डेविड बेकम की अपनी एक पोजीशन है, लोगों को, बहुत से लोगों पे क्रश भी करते हैं, बहुत से लोग उसको एज अ फुटबॉल प्लेयर बहुत अप्रिशिएट करते हैं. फॉर मी द वन थिंग दैट स्टूड आउट वाज हिज मेंटल स्ट्रेंथ. इट रियली इंस्पायर्ड मी, इट टॉट मी अ लॉट. सो अगर आप लोग कोई एक इंस्पिरेशनल डॉक्यूमेंट्री या इंस्पिरेशनल कोई चीज देखना चाहते हैं, प्लीज वॉच डेविड बेकम्स डॉक्यूमेंट्री ऑन नेटफ्लिक्स. इट्स नॉट, मतलब इट्स नॉट बोरिंग एट ऑल. कभी कभी डॉक्यूमेंट्री लोग सोचते हैं यार हमें नहीं देखना, लेकिन वो इतने मजे की. इट्स अ स्टोरी अबाउट हिज लाइफ एंड द वे दे हैव, I think a huge shout out to the creators, the editors, the directors, because they did an amazing job of how they pitched, plugged in the things, just the right things at the right moment. So उनको बहुत ज्यादा मैं appreciate करना चाह रही हूँ. Do watch it, you will love it, you will enjoy it, and you will be inspired. आप उनकी अलमारी से इंस्पायर हुई कि नहीं, आप मुझे ये बताएं. उनकी वार्डरोब से जो उन्होंने तरीके से चीजें टांगी हुई थी. लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही मैं इससे कम क्यों एक्सपेक्ट करूंगी उससे. ओफ, इट वाज अमेजिंग. नहीं, मैं तो आई नो व्हेन यू गेट इंस्पायर्ड यू लाइक, हाँ यू नो मे बी आई शुड ऑल्सो. तो मैं तो वैसे ही 2-3 दिन से जो है ना सब कुछ फिक्स कर रही हूँ अपने घर में ना, देख देख के. और मेरी एक्सरसाइज भी टाइम पे हो रही है और मैं वॉक पे भी जा रही हूँ और मैं टाइम पे उठ भी रही हूँ. एंड मेरे घर वाले कह रहे हैं यार व्हाटएवर, she just saw a new documentary, she's going to be in it for the next 10 days. And I'm like, no, you know, the new year is coming, I'm just going to go on and this is me. और बाकी सबको भी कह रही होती हूँ कि देखो उसने क्या किया है. So that's the power of a good documentary, a good inspirational series. चलिए जी, कैन वी गो ओके जी. नाउ? बस खुशी हो रही थी पाकिस्तान की. आई थिंक आई जस्ट वांटेड टू गिव अ शाउट आउट. फखर जमान की बैटिंग वाज फैबुलस. आगे जो हो ना हो, एटलीस्ट वी गॉट दैट टू वॉच. सो होपिंग फॉर द बेस्ट. ओके जी, वी हैव ड्रामास. वी हैव इश्क मुर्शिद, जन्नत से आगे, फेरी टेल 2, 22 कदम, सुकून, जीवन नगर एंड नमक हराम. And we will be reviewing Shikar next week नहीं, I think next day, मतलब we will do it on this day, on Tuesday. Yeah. ठीक है. We can start with Ishq Murshid. We can start with Ishmael जी. तो लोगों को जो है वो 2 बिलाल अब्बास खान बड़े अच्छे लग रहे थे, लेकिन मैं तो बुरेरा से आज बात कर रही थी, हमारी जो कंटेंट की, मैं कह रही थी 2 नहीं है 3 बिलाल अब्बास खान है. Do you agree? I don't know. Third is the one who sits with the son, with the mother. Yeah. There's Shamir and there's Fazal Baksh, and then there's this person who is just so vulnerable and yet so relatable, so real. वो Yeah. दोनों जो है वो एक एक्सट्रीम पे हैं, एक वो गोफी से हैं और एक जो है वो बड़े इन कमांड एंड कंट्रोल हैं और एक ये हैं बीच के. तो I'm loving that the 3 layers that I'm seeing. That's true. सही कह रही हो तुम. Yeah. But did you enjoy this episode? I enjoyed the episode. Unfortunately, if I want to say, there are disbalances. I enjoyed watching Fazal Bucks and his goofiness और वो किस तरह से बाहर निकल रहे हैं अपनी चीजों में. I enjoyed watching Shahmeer. तो वो मुझे मजा आ रहा था. थोड़ा सा मुझे दूसरी साइड लग रहा था गिर रहा है. But we'll come to that later. आप बताइए. तो हम बार बार कह रहे हैं. आई थिंक ये तो अब एक गिवन है जिसको हम सबको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, दैट द ड्रामा इज ओनली बीइंग वॉच्ड और इज ओनली गोइंग फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ बिलाल अब्बास खान. शामिर एंड फजल बख्श दोनों मैं देखती हूँ, मुझे इतना मजा आता है उनको देखने में. फजल बख्श को देख के वो हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, गूफीनेस है. एंड आई लाइक द वे कि ही नेवर गेट्स आउट ऑफ द कैरेक्टर. सो वो पता चल रहा है कि वो एक डिफरेंट ही इंसान है, एक डिफरेंट ही किस्म का इंसान है. फिर आप शामिर को ले लें. अब तक आपको लगता है शामिर बेचारा सा थोड़ा सटल सा है, बट नाउ इस एपिसोड में आपने दिखाया कि वो पॉलिटिकली भी शार्प है, उसकी इंटेलिजेंस भी है, ही इज रूथलेस आल्सो एंड ही इज वेरी क्लियर अबाउट व्हाट ही वांट्स. सो आपको ये दोनों कॉम्बिनेशन बिल्कुल एक्सट्रीम पे जाके, एक तो परफॉर्मेंसेज अच्छी लगती हैं आपको, ये कॉम्बिनेशन अच्छी लगती है, पैरेलल में चल रही है, तो आपको वैरायटी मिलती है. बट आई डू क्वेश्चन कि शामिर जो कर रहा है वो सही तो नहीं कर रहा. तो क्या वो हीरो बनना उनका सही है, हम उन्हें पसंद कर रहे हैं? Where do you see all of this, Shazia? So I see all of this कि जब आप पॉलिटिक्स में आते हैं, you have to play them at their game. As long as he's not going to kill someone, वो सिर्फ थ्रेट दे रहा है और वो किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहा, वो वही काम कर रहा है जिससे उसको उसका रिजल्ट मिलेगा. एंड ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही खेलना होता है. But yeah, that question is there. That's part of, we can't make him black and white because people are not black and white. I'm okay so far.
आई मैं डोंट नो आगे जाके क्या होगा। मैं इसके बारे में बहुत सोच रही थी बिकॉज आई वाज लाइक दिस देयर इज दिस गाय बिकॉज हम हमेशा ये कहते हैं ना शाजिया, हीरो ये नहीं कर सकता बिकॉज आप हीरो को एज अ रोल मॉडल बना के पेश करें। सो मेरा डिलेमा वहां से आ रहा था। बट देन आई थिंक अबाउट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में हम कितने शोज देखते हैं, उन शोज पे माफिया के हेड्स होते हैं जो हमारे लिए हीरो बन जाते हैं, और बहुत से कैरेक्टर्स होते हैं जो क्वेश्चनेबल होते हैं, हु आर नॉट दोज पायस स्ट्रेट हीरोज दैट वी वांट टू सी, लेकिन वी लव देम, वी फॉलो दोज शोज, हमें तब तो इशू नहीं होता। तो मैं इसको अपने जहन को ऐसे सॉर्ट आउट करी थी क्योंकि फिर वो कहानी भी वैसे ही होती है ना, वो कहानी भी इज नॉट सपोज टू गिव यू अ पायस रोल मॉडल और अ स्ट्रेट रोल मॉडल। वो कहानी फिर एक माफिया के हेड की होगी, एक क्रिमिनल की होगी, एंड फिर आप उस क्रिमिनल की स्टोरी देख रहे होते हैं। तो मुझे लगा कि हमें इस चीज को भी ऐसे ही देखनी चाहिए कि ये कैरेक्टर जो है अभी ऐसा नहीं है, अभी उस अपनी माँ की पार्टी बचाने के लिए उसको जो चीज समझ आ रही है ना वो कर रहा है, लेकिन उसकी शायद इंटेंशंस नोबल हैं और आगे जाके शायद हम उसका जर्नी देखें एंड ही विल चेंज। या फिर ये होगा कि वो जो गलत काम कर रहा है उसकी एक प्राइस उसको पे करनी पड़े, क्योंकि गैंग वॉर्स और इन सब की हमने कितनी मूवीज देखी है। बट हमेशा जो लोग होते हैं वो विन नहीं करते, उनको कोई ना कोई सबक वो सीखते हैं। तो मैं फिर उसको इस तरीके से सोच रही थी, इस तरीके से देख रही थी कि आप उसको फिर एज अ हीरो जो कि बहुत अच्छा हो, सच्चा हो और प्रिंसिपल्ड हो, उस तरह मत देखें, क्योंकि अभी वो एज फजल बख्श भी बहुत झूठ बोल रहा है, स्कीमिंग कर रहा है, और एज शामिर भी वो एक डिफरेंट टाइप की गलत किस्म की चीजें कर रहा है। ठीक है उसने मारा नहीं है, लेकिन उसने किडनैप किया है, वो धमकियां दे रहा है। आप ये भी कह सकते हैं ये कि देखो, पॉलिटिक्स में ये चीजें हो रही हैं, बट एज अ रोल मॉडल वी डू क्वेश्चन। सो एक्चुअली मुझे उसने जो अपने दोस्त के साथ किया ना, मुझे वो अजीब लग रहा है। चाहे दोस्त ने भी मुड़ के उसका नाम ले लिया था जो वो ब्लाइंड फोल्डेड था, आई थिंक उसका नाम फराज है, आई एम नॉट श्योर, कुड या बी रॉन्ग। लेकिन वहां मुझे लग रहा था कि ये, बिकॉज यू सी हिज वाइफ वाज वेटिंग कि ये आएगा, उसको कॉल कर रहा था, तो वहां जो है ना एक लाइन आपने क्रॉस कर दी है बिटवीन आप जो भी कर रहे हैं, रूथलेसनेस एंड समवन whom you trust that is beyond friendship। अब वो अब्बा की वजह से कर रहा है वो दूसरी बात है, हाँ, बट लेकिन कर इन तो रहा हिज है। माइंड वो अपने दोस्त को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, वो अपने हाँ। दोस्त को अच्छे से रख रहा है, वो सिर्फ उसको यूज कर रहा है एक काइंड ऑफ फेक किस्म की धमकी देके कि वो मैंने आपके बेटे को अगवा कर लिया। यस। बट वो अपने बेटे के साथ कुछ बुरा नहीं करा, मार नहीं करा, वो उसको वापस जिंदा सलामत ही लेकर आएगा। तो ये भी डिफरेंस है। बट आई जस्ट फील दैट वी नीड टू चेंज आवर माइंडसेट व्हेन वी आर वाचिंग इश्क मुर्शिद, और एज लॉन्ग एज इस इश्क मुर्शिद की दुनिया में जो चीजें हो रही हैं वो एक लॉजिकल सेंस बना रही है, तो आई एम ओके विद इट, बिकॉज फॉर मी इट्स अ फैंटेसी, फॉर मी आई डोंट वांट टू रिलेट इट टू द रियलिटी अ लॉट। हाँ, कहीं कहीं चीजें लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, ये बात मैं बार बार कहती हूँ, वो होना चाहिए। बट इट्स फन टू वॉच, आई स्माइल व्हेन आई एम वॉचिंग इट, एंड इट्स ग्रोइंग ऑन मी द मोर आई वॉच द ड्रामा, द कैरेक्टर्स। और अच्छा लगता है कि एक मिनट वो शामिर भागता वहां जा रहा है, फिर चेंज होकर फौरन वो फजल बख्श बन जाता है, छोटा सा अपना फोन लेकर। फौरन उसको फोन आया, उसको जाना था 9 बजे डिनर पे, और वो पहुंचा घर पे बिकॉज ही हैड टू बी देयर, कुछ भी हो। या एंड मैं कह रही थी देखो 10 बज गए, 10:30 बज गए, अभी तक नहीं गए हैं, हाँ, इंतजार कर रहे हैं सबके सब, बट ही न्यू ही हैड टू। अब देखो वो रात कैसे गुजारेगा उनके घर, वो गुजार लेगा बिकॉज वो वो तो तो हम एक्चुअली बाद में आता आएंगे, जाता रहता है अब्बा वो तो के हम घर बाद में आएंगे, से। बट आई वाज लाइक इसने डिनर पे जाना है, ये शिप्रा का डिनर तो नहीं मिस करेगा, तो फिर ये कर क्या रहा है? बट हाँ। इसको यहाँ भी जाना है मीटिंग पे क्योंकि उसको पैसे चाहिए। तो ये भी है उसने कि क्या करेगा क्या करेगा। फिर देखो उन्होंने कितने मजे से वो स्टोरी बनाई कि उसने क्या, ही व्हाट explanation he brought and he turned it into an opportunity यस। for himself. So it's fun to watch कि अच्छा ये सॉरी मेरे फोन को मैं साइलेंट पे कर दूं। So it was fun to watch कि उसने पूरी चीज को घुमाया और अपने ऊपर कर दिया। And you can see the sharpness of Shamir's mind working in Fazal Baksh. या तो आप उसको गूफी कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन जो वो प्लान्स बना रहा है और जो वो तरीके निकाल रहा है निकलने के बाहर, दैट इज शामिर। देखो गूफी, सिंपल, ऑनेस्ट, हार्मलेस, तो वो उन सब की नजरों में है ऐसा फजल बख्श। हमें तो पता है ना कि हाँ तो बिल्कुल। फजल बख्श तो बहुत कनिंग है, बहुत शार्प है, उसने तो हर चीज को प्लान किया हुआ है, हर चीज को सोच समझ के वो किया हुआ है, तो हमें तो रियलिटी का पता है। सो इट्स फन टू वॉच दैट। अब आ गई रात को रहने वाली बात, तो उसको देखते हैं कि हाउ विल दे मैनेज। बट एज आई सेड इट्स अ फैंटेसी थिंग, तो मैं उसको इतना नहीं करी। मुझे पता है कि वो इसी किस्म की हरकतें करेगा, वो इसी किस्म की चीजें करके अपना मकसद हासिल करने की कोशिश कर करे। लेगा। मुझे हाँ। कुछ और चीजें आपको इशू लगती। आपको फुल एतमाद है फजल बख्श में। हाँ, मुझे फुल एतमाद है फजल बख्श में। हाँ अच्छा, अब आप कुछ कहना चाह रही हैं आगे, एक मैं आपको मिनट, कहने दूं?
नहीं इस पे, क्योंकि आप दो चीजें क्वेश्चन करेंगे शायद। एक तो आप बोलेंगे यार फैमिली क्यों 10:30 पौने 11 तक वेट करी थी, उन्होंने क्यों नहीं खाना खाया। दूसरा आप कहेंगे हाउ डिड दे ऑफर हिम टू स्टे एट देयर हाउस, यू नो। टू मी, एंड तुम अपनी रीजनिंग दे सकती हो उसके बाद, मेरे ख्याल में मुझे ये लगता है कि बिकॉज उसने उनकी माँ की जान बचाई ना, वो उनके दिल के बहुत करीब है, माँ और बाप। देखो बाप को तो वो ऑलरेडी कन्विंस कर चुका था ऑफिस में कि मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं बेचारा हूँ। अब माँ को भी कर लिया। अब वो पूरी फैमिली तो कह रही थी पैसे आएंगे महीने के एंड पे तो हम तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, वो तो फौरन डॉक्टर के पास ले गया। तो आई फील दैट दे हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हिम, एंड दैट स्क्रिप्ट हैज डेवलप्ड दैट सॉफ्ट कॉर्नर फॉर फजल बख्श इन देयर माइंड्स। सो टू मी इट मेड सेंस कि वो कह रहे हैं कि अच्छा यार ये झल्ला सा बंदा है, ये हार्मलेस है, ये बहुत ऑनेस्ट है, इसको रख लो, इसको इसको सहारा दे दो। दे जस्ट ट्राई टू, आई थिंक, रिटर्न, दे वांट टू रिटर्न द फेवर दैट ही इज डन टू देम। आपका क्या ख्याल है, या आपको नहीं समझ आ नादिया, आपने आपने सवाल खुद पूछा, फिर जवाब भी आपने पूरा का पूरा दे दिया, उसको जस्टिफाई भी कर दिया। अब मैं आगे क्या बोल सकती हूँ? रहा? नो, चलिए यू आर आप राइट। आगे नेक्स्ट तेरा लेके चलें आगे। it is the magic of फजल बख्श, I think, which is working on them। क्योंकि देखो जब वो दफ्तर भी आता है तो मुझे बड़ा फनी लगा, वो कह रहा था, कॉल कर रहा था, तुम्हें देर हो रही है, पहुंचो पहुंची, हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। जब वो आता है तो देखता है कि बॉस तो उनसे गले मिल रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम्हें तो दावत पे आ जाओ। तो वो भी थोड़ा सा जो है ना, एंड बाकी वो हरकत ऐसी करता है कि आप वो फिसल जाते हैं जो लोग होते हैं उनके सामने। ऑफ कोर्स शिब्रा इज फाइंडिंग हिम फनी, वो मुझे, यू आर राइट, थोड़ा अजीब लगा कि आप अपनी बेटी को भेज रहे हैं, ऊपर जाओ उसको कमरा दिखाओ। मुझे थोड़ा सा वो अजीब लगा। आई डोंट नो, आई मीन ही कैन गो अपस्टेयर्स, द फादर कैन गो, समबडी एल्स कैन गो, एंड कैसे रखेंगे आप? लेकिन दे ट्रस्ट हिम, तो वही तुम्हारी बात है, दे ट्रस्ट हिम, सो इट्स ओके। अच्छा, अब दूसरी तरफ है। मुझे वो भी अजीब सा या लगा, मुझे ये भी बात अजीब सी लगी कि वो उससे इतनी फ्रैंक क्यों हो रही है। आई मीन इट्स हाँ, लाइक इट डज नॉट मेक सेंस। मे बी थोड़ा टाइम गुजर जाता या तो कुछ होता। अभी तो मुझे नहीं समझ आ रही कि वो उससे उसको उसके उसको उसने वो रू वाली बात क्यों बोली, वो उसको छुप छुप के क्यों देख रही है। इट्स लाइक अगेन दैट्स व्हाट आई से अबाउट दिस ड्रामा, देयर आर थिंग्स जो एक नेचुरल पेस पे लेके चले। इस ड्रामे में ना या जबरदस्ती कुछ चीजें प्लग्ड इन हुई हुई हैं, कि वो माँ का जबरदस्ती, और वो वो फरिश्ते वाली चीज, और ये सब चीजें अब ये भी जबरदस्ती कि वो अम्यूज हो रही है उससे। अरे नहीं भाई, एक एक पढ़ी लिखी लड़की इस तरह किसी बंदे से जो लेट्स से वो एक काम करने वाले का स्टेटस है ना, उसको क्यों उसके साथ मजाक करेगी? आजकल के जमाने में कौन करता है ऐसा? जब ऐसी चीजें होती हैं देन अच्छा, वो जब खिड़की पे खड़ा हुआ था, दैट वाज एक्चुअली वेरी फ्रीकी, बिकॉज शी इज आई सिटिंग नो। देयर और वो बिल्कुल चिपका हुआ था खिड़की के ऊपर। नाउ हाँ it is just that Bilal Abbas is making the character so goofy that we convince ourselves कि it's okay, क्योंकि बाद में जब उसने नीचे किया, फिर उसने ऊपर, उसने कहा कि नहीं नहीं मुझे अंदर आना है, but actually it was, the first scene was फनी, very, it was इट वाज not नॉट funny, फनी। it was really weird कि एक आदमी खड़ा हुआ है, वो लड़की अपने कमरे में हो, कहीं भी हो, किताब पढ़ रही है, ठीक है, शीशा खुला हुआ है, feeling that somebody is watching you is not nice, and एंड आप ये that नहीं was the सोच रहे वो घर में एंटर कैसे हुआ? मतलब मुझे समझ नहीं आती हमारे ड्रामों में क्यों हम सोचते हैं कि लॉजिकल थिंकिंग को साइड पे रख दो, बस ये चीज करनी है तो करो। भाई वो आया कैसे घर के अंदर? अच्छा फिर दूसरी बात ये, मैं बात भूल गई कि मैं, अच्छा हाँ, सो मुझे जो सीन्स मुझे फनी लगते हैं ना, वो जब फजल बख्श अपने ओन पे होता है, या जब फजल बख्श जो है वो सुलेमान साहब के साथ होता है। आई थिंक बिलाल वास yeah. खान एंड नूरुल हसन साहब की जो एक्टिंग होती है, जो कॉम्बिनेशन है ऑन स्क्रीन, इट इज सो गुड, इट इज सो गुड, इट इज सो मच फन टू वॉच। दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, शायद मैंने पिछली बार भी यही बोला था, बट इतना मजा आता है उनको देखकर। एंड यू आर लाइक हाँ यार, ये देख के आपको यू स्माइल, व्हेन यू वाचिंग दोस सीन्स। So because the script is written in such a manner कि वहाँ plot twist उन्होंने मजे का दिया हुआ है, and चीजें भी हमें, लेकिन जहाँ ये शिब्रा एंड शामीर को दिखा रहे हैं ना साथ फजल बख्श को, तो those things are not executed in a manner that we should find। अब शिब्रा अगर हंस रही है, उसके ऊपर हमें समझ नहीं आ रहा क्यों हंस रही है। हंस वो रही कह है। रहा है कि मेरे लैंडलॉर्ड ने मुझे मारा, पिटाई करा, एंड शिब्रा इज लाफिंग। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि इट वो वाज क्यों सो हंस रही है वियर्ड, उसके ऊपर। इट वाज सो वियर्ड। एंड यस, एंड देन आप, या मतलब मुझे लगता है शिब्रा के कैरेक्टर के साथ इतनी नाइंसाफी है, इतनी नाइंसाफी है। मतलब हाउ एम आई सपोज टू फील फॉर अ हीरोइन जो किसी के दुख पे हंस रही है, कैसे मैं उसके लिए, एंड बिल्कुल। शी इज सपोज टू बी दिस प्रिंसिपल पर्सन हु वांट्स टू फाइट फॉर द राइट्स ऑफ द पीपल, लुक्स लाइक दैट। जो सच्ची बात, तो वो हम्म, उसके अंदर कोई सिंपैथी, कोई सॉफ्टनेस नहीं है। तो हम्म, आपने कोई ये नहीं, भी नहीं रखा, और आपने ये लाइन भी नहीं ड्रॉ की कि एक घर, एक
एक एजुकेटेड घर की लड़कियां अपनी एक बाउंड्री में रहती हैं, इस तरह नहीं किसी के साथ भी कुछ भी करती हैं. एंड इट इज नॉट टू लुक एट टू बी ऑफ बीइंग कंजर्वेटिव, इट्स जस्ट मैनरिज्म, इट्स जस्ट यू नो तरीका, तौर तरीका क्या होता है वो. एंड देन द थर्ड थिंग दैट आई फाइंड, मुझे नहीं पता इफ यू वुड एग्री विद मी, आई फेल there is no chemistry between the two lead actors and it is so sad because मैं अब तक देख रही थी, लेकिन कल की एपिसोड में I felt that this is injustice to the story because आगे जाके अगर ये रोमांटिक कहानी है, ये लव स्टोरी है, how are we supposed to watch it and feel it Yes. जब दोनों के दरमियान कुछ केमिस्ट्री नहीं है. एंड आई जस्ट वंडर शाजिया कि हम लोग स्क्रीन टेस्ट क्यों नहीं करते, हम 2-3 शूट्स पहले करके सीन क्यों नहीं देखते कि जो हीरो हीरोइन है वो स्क्रीन पे कैसे लग रहे हैं, यू नो, ताकि आपका यू नो आप एक चीज लेकर आ रहे हैं, द कहानी इज बेस्ड ऑन देयर रिलेशनशिप, बट आई फील नथिंग व्हेन आई वॉच इट. आई डोंट, मुझे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लगता. So new pairings are normally a hit or miss in Pakistani dramas. अगर वो हिट हो जाए तो फिर अगले 4 ड्रामे उन्हीं के साथ बनते हैं. अभी इमरान अशरफ और सारा खान को हम देख रहे हैं नमक हराम में, और पहले की भी हमें ड्रामों का थोड़ा थोड़ा ग्लिम्पसेस आ रहे हैं. बट बिकॉज दे पीपल लव टू वॉच देम, वी लव टू वॉच देम टुगेदर, तो वो चल पड़े. अब नहीं होगा, नहीं आएगी केमिस्ट्री तो फिर शायद नहीं होगा. बेचारे सुनेंगे यूट्यूब के ऊपर, उनके फॉलोअर्स उनको कहेंगे कि आप क्यों कर रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली यू आर राइट, स्क्रीन टेस्ट होना चाहिए. So I was very, मैं काफी देर सोचती थी कि हमें ये बात कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, because we don't want to hurt anyone or we don't want to, but यार look at things professionally. I think it is time that our industry as a whole start taking these things seriously. हम क्यों नहीं स्क्रीन टेस्ट कर रहे, हम एक अच्छी स्टोरी को क्यों कॉम्प्रोमाइज ऐसे कर रहे हैं. दोबारा में भी यही इशू था शाजिया, दोबारा में we kept saying this thing again and again. So I just feel that production houses and the content departments and the directors really need to now start thinking and be more, be more scientific in their approach rather than just taking कि चांस ले लें, क्योंकि नहीं होता ना. अच्छा, not just Shibra and Shamir, I don't see any chemistry between Dawood and Shamir either. मतलब वो तो मुझे casting ही अजीब लग रही है, because it's not working and both of them are amazing actors on their own, but here together I'm not seeing what I want to see. एक तो I feel again जिस तरह शिब्रा का कैरेक्टर कॉम्प्रोमाइज है, दाऊद का कैरेक्टर कॉम्प्रोमाइज हुआ है. जो उमेर राना है, जो दाऊद है, जो शामिर के अब्बा का कैरेक्टर प्ले करें, उनका एक्चुअली पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस थोड़ा तो दिखाए ना कि वो एट पार हो विथ हिज अदर पॉलिटिकल अपोनेंट्स. उनको तो बिल्कुल ही गिरा दिया है आपने, और शामिर को आपने चढ़ा दिया, ही इज द सन. तो अगर वो बेटा है तो फिर उनके भी तो बच्चे हैं ना. दे शुड आल्सो हैव इनफ पॉलिटिकल क्लाउड, बट दे डोंट. तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, बड़ा डिसबैलेंस सा नैरेटिव लग रहा है यहाँ, बिकॉज वो तो बेचारे बिल्कुल पपेट लग रहे हैं मुझे. अरे वो तो हम शुरू से कह रहे हैं ना, वो तो हम शुरू से कह रहे हैं कि वो हमें नहीं समझ आ रही कि क्यों हुआ है. So these connections are, we are losing them. शिब्रा, शामिर, दाऊद, शामिर, सिर्फ इनका कनेक्शन बड़ा अच्छा है, सामिया मुमताज का और इनका जुबैदा खान. It's Samia Mumtaz, Nurul Hasan, and Bilal Abbas Khan. 3 characters. That's all. Everything else for me in the drama is has gone down. Is weakly executed. Needed huge improvement. अभी उन्होंने महरीन का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया है, अब वो लव ट्रायंगल चलेगा. Let's see how it goes. It's okay. देखते हैं कि क्या होता है उस पे. मैं I don't have much to say. But interesting. I'm glad that शामिर ने उसको उसी वक्त बात क्लियर कर दी कि ये मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ तुम में, तो वो चीज हो गई. फिर उसी तरीके से मैं बस 2 चीजें कहना चाहती हूँ कि 5 किलो दूध की खीर कौन बनाता है जब आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है और आपकी स्टिचेस भी नहीं खुले, और आई वुडंट थिंक और पैसे भी बहुत है यार, आजकल तो महंगाई बहुत ज्यादा है, आपके पास तो डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसे नहीं थे. सो ये जब चीजें होती है ना, नाउ यू विल कॉल मी ओवर क्रिटिकल, बट ये जब चीजें आप सुन रहे होते हैं ना, आपको हंसी आती है. यू लाइक, कौन बनाता है 5 किलो दूध की खीर एक वक्त में किसी एक इंसान के लिए, जब वो लोग भी कितने, घर में 4 लोग हैं. So did you find it strange or am I the only one who's finding it strange? भाई मेरे घर ईद पे 2 किलो 2.5 किलो दूध की खीर बनती है, वो भी बहुत लोग आके खाते हैं, फिर भी बच जाती है. Yeah, and then उसके बाद फिर वो उर्दू, please, our dramas are supposed to teach उर्दू. भूख कभी उजागर नहीं होती. Please correct me if I'm wrong. I really want to. हाँ, thank you. I thought कि मेरी उर्दू खराब है. I was just like, उजागर हो गई है, ये क्या हो रहा है. मतलब that's what I'm saying. I don't know कि हम इस तरह की चीज को क्यों जाने दे रहे हैं और क्यों हो रही है ये चीजें. This is a major
पता नहीं, मे बी मेरी उर्दू अच्छी नहीं है। प्लीज अगर आप में से किसी को पता है, आप लोगों ने भूख उजागर होते हुए देखी है, तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। आई वुड लाइक टू क्योंकि नो। राबिया के अंदर की उर्दू टीचर उजागर हो गई है ये डायलॉग सुनकर, तो उर्दू आप इसको टीचर खुद नहीं, मैं उर्दू की फैन हूँ, मैं उर्दू नॉवेल्स पढ़ती हूँ, मैंने जाके थोड़ी रिसर्च भी की, मुझे कहीं मतलब है। अगर इस सेंस हाँ, में नहीं होता या नजर आया। बिल्कुल तो आई एग्री। उसको रेलेवेंस में यूज करें, उसको इस तरीके से मत यूज करें। देन अगेन शिब्राज कैरेक्टर, इट इज सो जजमेंटल। अमीर लोग उनको पसंद नहीं है, और वो उसको फजल बख्शो कह रही है कि इसने कहाँ खाने खाए होंगे ऐसे। ये इतनी ऑफ बात लगती है जब आप सुन रहे होते हैं फ्रॉम द हीरोइन, जिसको आपने कहा है कि ये बहुत अच्छी है, बहुत ये नेक पारसा है, ये परफेक्ट है, and then you hear these dialogues and you're like, okay. Because what's happening is that, please understand, I'm not able to feel for the character, I'm not able to connect with the character, I will not cry for the character in future, and your drama, I mean आपका ऑब्जेक्टिव जो है ना वो नीचे चला जाएगा। फिर जब मैं नहीं रोक सकूंगी तो फिर मैं रिव्यू भी फिर उसी तरीके का करूंगी। एक एपिसोड आया था इश्क मुर्शिद का जब शाजिया कराची में थी, एंड शाजिया हैड लेट लूज, एंड व्हेन शाजिया हैड लेट लूज, राबिया ने कहा था तुम्हारे अंदर तो मेरी रूह आ गई है शाजिया, थोड़ा सा धीमा। फिर मुझे कॉल आई थी, शाजिया अगली दफा हम थोड़ा सा धीमा रखेंगे ना। तो अब आप धीमा रखने की क्या बात है? I ओके। understand what you're नो saying, नो नो right? We नो नो, don't लेट्स want to एड्रेस be दिस। नो we नो, don't want to be critical, but the point is that these things are being thrown at us from everywhere, and we don't know what to do about it. So I totally get what you're saying. I'm sorry, if you can give me a logical explanation from anyone in Yeah, the team, I'm willing to hear it. Please, मुझे नहीं समझ आती। yeah. How are we Thank you. supposed to just accept these things and move on? अगर आप इंटेलिजेंट स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो आप मुझे भी एज अ इंटेलिजेंट ऑडियंस समझेंगे, एंड प्लीज गिव मी इंटेलिजेंट कंटेंट टू थिंक अबाउट। इफ योर कैरेक्टर इज सपोज टू बी इन, ये तो बेसिक है। मैं क्या बताऊं, ये तो आप मुझसे ज्यादा एक्सपर्ट है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपका कैरेक्टर खास किस्म का है, देन द कैरेक्टर शुड बी डूइंग दोज थिंग्स ना। उसके कैरेक्टर से वो चीजें मत कराएं जो उनके साथ बैठ नहीं रही हैं, जो उनके बिल्कुल ऑपोजिट हो रही है। आप मुझे बताएं ना, शिब्रा एक तरफ अमीरों से नफरत करती है, अमीरों से उनको प्रॉब्लम है, जो लोग उनके नीचे हैं शी इज लुकिंग डाउन ऑन देम ऑल्सो। एक दफा नहीं, वो फजल बख्श पे बहुत दफा जजमेंटल इश्यूज कमेंट्स दे चुकी है। अगर आपने उसको इसमें इस सूरत में प्रेजेंट करना था कि ओ शी इज नॉट गेटिंग along नाउ शी फॉल इन लव, तो ऐसा नहीं हुआ। इट गॉट badly executed, wrongly executed here. That's not what's happening. Yeah. Also, I think with the economic status of the family, because status आपने वो नहीं दिखाया है कि वो appendicitis का ऑपरेशन नहीं कर सकते, जो हमने पहले भी कहा था। एंड a lot of people actually ने YouTube पे कमेंट किया था कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, हमारे घर में भी हैं, तो उनको कवर करती है, योर जॉब विल कवर इट। सो अगेन, अगर हम बारीकियों में नहीं जा रहे, पीपल आर सेइंग इट, तो यू नो बी अ लिटिल केयरफुल, बिकॉज अभी भी वो सोच रहे हैं दिस इज अ बिग थिंग कि किसी ने आपके हॉस्पिटल का बिल पे कर दिया, आपको पता नहीं, लेकिन आप काफी आराम से बैठे हुए सोच रहे हैं क्रेडिट कार्ड निकालें, कहाँ से पेमेंट आया है, फाइंड आउट चलो, आई एम कैसे हैप्पी होगा। एटलीस्ट उन्होंने ये तो दिखाया कि वो सोच रहे हैं, ये तो दिखाया कि वो सोच रहे हैं। या They've not- ये दिखाया है कि सोच रहे हैं। ठीक ओके, है, कैन वी मूव ऑन मूव टू द ऑन। नेक्स्ट ड्रामा, जन्नत से आगे। जन्नत से आगे, नोमान साहब जो है ना, ही इज द वन। और ये पकड़े जाएंगे ये समझ रहे थे कि कैमरा नहीं काम कर रहा, और अब वो मुकर गए, पीछे हट गए हैं, बिकॉज ही फाउंड आउट कि कैमरा तो ठीक करा दिया था। और वो कह रहे ना, उसको कहता है ना गाड़ी में, छोड़ दो, तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हो, लेट इट गो। यस। बिकॉज वो लेट इट गो करेगी तो वो पकड़ा नहीं जाएगा। मैं तो चाह रही हूँ बहुत जल्दी पकड़ा जाए, मेरे दिल से आ रही है कि नुमान को पकड़े, और नुमान की ना अच्छी खासी या, सजा होनी चाहिए कि वो जो यस, चापलूसी कर रहा है ना, ही इज सो रूथलेस, ही इज सो रूथलेस, सो He's हार्टलेस। horrible. He's horrible. क्योंकि अब देखो यहाँ तबस्सुम और जन्नत जो भी कर रही हैं, ठीक है, लेकिन नुमान जो कर रहा है ना पीछे से, उस पर ज्यादा गुस्सा आ रहा है। बिकॉज ये दोनों जो है ना, ये तो एक दूसरे में फंस रही हैं, वो ना चाहते हुए कर रही होती है। जो तबस्सुम इज अ बिट मोर स्नीकी एक्चुअली इन दिस केस, लेकिन स्टिल यू आर राइट, नुमान इज लाइक यू, बिकॉज ही इज डूइंग अ डबल वैमी, वो साथ में अफेयर भी चला रहे हैं और उसको फिर मेकिंग हर फील गिल्टी, और उसको फिर पैसे भी चूस रहा है इससे। He's that man, you want him to get, जो राबिया का मकाफाते अमल होता है ना, वो अच्छी तरह पीस पीस के आना चाहिए नुमान के हिस्से में। चाहे तबस्सुम का चक्कर, ये देखो, अगर तबस्सुम को देखो, उसने जो किया वो गलत किया, कोई उसको जस्टिफाई नहीं करा, लेकिन उसके पीछे एक हल्का सा, मतलब आपने उसकी एक्सप्लेनेशन है ना, कि वो उस Yeah. माहौल में आके चेंज हो गई, उसकी जो नेगेटिव साइड थी वो आ Hmm. गई, उससे ये अमीरी गरीबी का डिफरेंस बर्दाश्त नहीं हुआ पाया, ये सब चीजें उसकी मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट हुआ, शी बिकेम दिस गलत पर्सन। लेकिन नोमान तो छोड़ देना यार, तुम्हें उस औरत ने धक्का दिया है, तुम्हें नहीं लिफ्ट कराती, लीव और हर। इतने साल जब कोई रहता है किसी के साथ, कुछ तो आपको हो जाता है
है ना, her entire world is falling apart and he couldn't care less about it. careless, yeah, yeah. Yeah. But it is so sad, you know, एक तरफ आपको होता है यार इन लोगों के साथ क्या बुरा हो रहा है, कोई तो कहीं अच्छा। और तब जन्नत के भी दिल में हल्का हल्का उसके लिए चीजें आती रहती हैं, माँ बाप भी जब आते हैं तो ऑलमोस्ट पिघल ही जाती है, फिर रुक जाती है कि पैसे दे दो। बट देन तबस्सुम गोज एंड डज दिस थिंग दैट यू लाइक, यार ये क्या कर रही हो, तुमने सबक क्यों नहीं सीखा? और आप कह रहे होते हैं कि यार फारूक रोक लो उसको, फारूक स्टॉप हर फ्रॉम डूइंग दिस बिल्कुल, yeah. फारूक भी इस वक्त इतने प्रेशर में, उसको भी नहीं समझ आ रही। एंड आई एम जस्ट होपिंग अगेंस्ट होप कि जब वो शो में एक्चुअली जाएंगे तो वो इंस्टेड के वो जन्नत की बुराई करे, वो जन्नत की तारीफ करेगी, जन्नत के फेवर में I बोल। hope so. आई Yeah, होगा और I'm वो also hoping. अपने आप को रिडीम कर लेगी तबस्सुम बाय डूइंग दैट। आई रियली रियली Rabia, do you feel that Farouk's character needs to have a little bit of growth? यार मैं आज तक ये बात सोचती आ रही थी, लेकिन जिस तरीके से उसने जन्नत से जाके बात की और तबस्सुम का साथ नहीं छोड़ा, तबस्सुम को उस चीज से निकाल लिया, that made me think maybe it's a different character and I cannot expect him to change because ये उसकी persistence, उसकी अच्छाई, उसकी having no ego ही थी जिसने तबस्सुम को उस वक्त बचा लिया। वो तो नुमान ने जो किया उसकी वजह से तबस्सुम फंस गई, वरना तो वरना तो जन्नत ने उसको निकाल दिया था ना, और कुछ नहीं हो रहा था, और शायद तबस्सुम चेंज हो जाती ओवर द टाइम, आहिस्ता आहिस्ता, यू नो, हो सकता है। तो मैं फिर जब इस बात को सोचती हूँ, देन आई एम लाइक वी नीड Farooq to be like that, who he is, you know. But he's weak. He can't. I wanted him to stop her right now, but he hasn't stopped her. He's done exactly what Farouk did 5 episodes before. Farouk is just there to be there for her. But Farouk is not telling her what to do. शायद फारूक के अंदर वो नहीं है ना, डिसीजन मेकिंग पावर। हाँ, जब भी जन्नत के पास गया, ये तो जन्नत ने उसको जॉब से निकाला, फारूक ने तो फारूक की बात तो नहीं मानी थी। तो फारूक का कैरेक्टर बिल्कुल, वही है जो डिसीजन yeah. नहीं ले सकता। फॉर मी Hmm. दैट्स हाउ इट इज, सो वी जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट लाइक दैट। एंड मे बी सम कैरेक्टर्स, सम पीपल आर लाइक दैट, जो कभी भी डिसीजन नहीं ले सकते। Yeah. बाकी इंटरेस्टिंग था कि उसने, उसकी माँ ने, फारूक की माँ ने जाके बोला उसको, घर वालों को, कि आपने कैसे ये नहीं किया। वो चीज भी इंटरेस्टिंग थी। उसके घर वाले गए जन्नत के पास, जन्नत का भी एक वो पूरा दिखा रहे हैं। आई जस्ट विश कि जन्नत थोड़ी सी अवेयर दिखाए, बीइंग हु शी इज, बीइंग हाउ यू नो स्मार्ट शी इज बीइंग, कि जब उसको चैनल धमकी दे रहा है या जब चैनल उससे बात कर रहा है, तो इंस्टेड कि वो इतने अपने बबल में रहे, शी शुड टेक इट वेरी सीरियसली एंड ट्राई टू इंश्योर कि उसकी बिल्कुल ही वो चीजें खत्म ना हो जाए। क्योंकि अब तो चैनल ने बोल दिया, वी नीड अ न्यू फेस, वी नीड टू ब्रिंग सम। पिछले हफ्ते जब उन्होंने कहा था, दैट्स व्हेन शी शुड हैव बीन लुकिंग, क्योंकि वो बार बार धमकियां दे रही थी उनको कि मैं चली जाऊंगी। शी शुड एक्चुअली हैव स्टार्टेड सम प्रोसेस जो वो कहीं कर रही होती है। Anyway, Ayla is just as ruthless as Jannat, and I'm loving the shades of grey क्योंकि हमें जन्नत पे तरस भी आ रहा है, हमें गुस्सा। When she turned up with that police force at Tabassum's home, एक तो I wanted to say that scene was executed very well. It was, मतलब you felt it, the fear, the sense of वो सब जो है आपको horror and जो भी हुआ वहाँ, and that sense of guilt नहीं कहूंगी मैं, डिसअपॉइंटमेंट जो जन्नत में हुआ जब जन्नत ने देखी ये चीजें, बिकॉज उसने 101% ट्रस्ट किया था तबस्सुम के ऊपर। और वो जो उसने देखा, फिर उसने वहां थप्पड़ें भी लगाई, जो हम कहते हैं कि हमें थप्पड़ नहीं पसंद, लेकिन एक्चुअली दैट इज जन्नत। एंड जन्नत का आपने अच्छा साइड तो देख लिया था तबस्सुम, आपने ये नहीं देखा था। So then Jannat can't believe what's going on. She can't believe. Hurt more than angry, she's hurt. She's really hurt, you know. Yes. So मुझे जो चीज Yes. अच्छी लगी, वो बहुत जगहों पे ना हम लोग अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं ये, लेकिन इन दोनों जो कपल दिखा है फारूक और तबस्सुम का, वो जिस तरीके से उनको मैनिपुलेट करके ले जाया जा रहा है, दैट वाज आई थिंक अ ग्रेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेनी टाइम्स व्हेन पीपल हु आर विक्टिम्स और सर्वाइवर्स ऑफ सर्टेन सिचुएशंस, उनको कैसे, उनकी सोचने समझने की सलाहियत नहीं रहती, उनको घर वालों से भी नहीं एक्सेस होने दे रहे कि उनको समझाए, वैसे भी उनको एक्सपोजर नहीं है, तो उनका फायदा उठाया जाता है। बिल्कुल, आई एग्री। एंड ये लोग फंस गए हैं, बिल्कुल फंस के ही रह गए। एंड दिस इज अ वॉर बिटवीन टू बिगर पावर्स, दे आर जस्ट पॉन्स ओवर हियर। बट आई एम होपिंग कि सही हो जाए। अच्छा, पुलिस वाले ये लोग भी अकड़ गए हैं क्योंकि वहां से आयला वालों ने लगाया हुआ है
तो ये लोग भी इसलिए, वरना तो आप सोचें कि जन्नत के इन्फ्लुएंस में वो रुक जाते हैं, बट वो कहते हैं बट चुप करें, इतनी आप हमें अपना काम इतनी करने ये दें। चीज मुझे अजीब सी लगी कि हाउ कैन शी नॉट फिगर आउट कि किसने किया है, और वो क्यों नहीं मालूम करी कि सबसे पहले ये मालूम कर किसने किया है। लिविंग तो इन दिस वर्ल्ड शी शुड हैव नोन कि उसके किसी कंपेटिटर ने। तो ये इन्होंने ड्रैग किया है, ये जो है ना, जब उन्होंने कहा था ना हम निकाल लेंगे फुटेज, ये एक्चुअली बाय द सेकंड एपिसोड ये हो जाना चाहिए था कि वो कहते कि हमने फुटेज निकाल लिया, या ये भी दिखा देते कि जन्नत तो तबस्सुम तो सीढ़ियों पे जाके नीचे आ जाती है, वो तो ऊपर ये जाती ही चीज नहीं नहीं, है। ये चीज नहीं, मैं कह रही हम्म। हूँ जन्नत शुड नो कि तबस्सुम फारूकी जो बेल है, जो जमानत है, वो किसी कंपेटिटर ने ही कराई होगी। शी शुड ट्राई टू फाइंड। हाँ सॉरी, या आई डिडंट गेट I'm दैट, saying या this was यस। something which I हाँ feel that जन्नत should know कि और कौन लेके जाएगा भाई, तुम हाँ, पूरी उम्र ये करती आई हो, तुम अपने हर शो में किया तो या ये। जन्नत शुड थिंक लाइक जन्नत। उसने पहले भी कहा था ना, जब आप खुद करते हैं ना आपको एहसास नहीं होता, जब वो जाती है अंदलीब तो उसका लड़का कहता है हमने भी तो इतने लोग लिए हैं उनकी उससे, तो ये भी चली गई। तो जब आप खुद कर रहे होते हैं ना कोई चीज, तो आप सोचते नहीं है कि आपकी तरह कोई और भी ऐसे सोच सकता है। आई थिंक दैट्स व्हाट्स हैपनिंग विद हर। ठीक है, वी कैन मूव ऑन टू द ओके, नेक्स्ट ड्रामा विच इज 22 कदम। अभी तो 22 कदम, ओके। जी, 22 कदम मुझे एक्चुअली काफी डिसअपॉइंटिंग एपिसोड लगी थी, ये बहुत स्लो है, बिकॉज आई वांटेड टू सी मोर ऑफ द मैच एंड लेस ऑफ द कंफ्यूज्ड जुनैद। जो अब देखो, उन्होंने तो मना कर दिया, लेकिन उनकी तो एक रीजन थी फरी की मना करने में। जुनैद तो बिल्कुल ही वाकई फुटबॉल की तरह घूम रहे हैं, उनको पता नहीं हु ही इज इन लव विद। इज इट पॉसिबल फॉर हिम टू बी कंफ्यूज्ड अबाउट लीसा एंड फरी? यू आर राइट, मुझे भी नहीं समझ आती, बट मे बी लोगों को कभी कभी इस चीज से गुजरते हो। आई वॉज ऑल्सो लाइक कि भाई तुम क्यों कंफ्यूज हो। ठीक है, तुमने फरी की बात सुन के तुम गए, अपनी फ्रेंडशिप तुमने हाँ। दोबारा से कर ली, और वो करना चाहिए था कि लीजा के साथ तुम्हारी फ्रेंडशिप थी। लेकिन हम्म। शुड बी क्लियर, एटलीस्ट लीजा से मिलने के बाद तुम्हें क्लियर होना चाहिए था, उस मीटिंग के या बाद तुम्हें क्लियर होना चाहिए था कि लीजा या मेरे में कहाँ है, या मेरी जिंदगी में कहाँ स्टैंड करती है, और फरी मेरी जिंदगी और उसमें कहाँ हाँ। स्टैंड करती है। हम्म। वो नहीं हुआ, एंड हिज हिज थिंग वाज रियली फनी कि तुम दोनों मुझे फुटबॉल की, अरे क्यों भाई, तुम यूज हो रहे हो तो फिर हो रहा है ना, तो आई थिंक वहां बेहतर हो सकता हाँ। था। फिर बट अदरवाइज यू आर सो राइट, द एपिसोड सीम्ड ड्रैग्ड, आई फेल। इससे अगली एपिसोड ये दोनों एक में हो सकती थी। बिला वजह की हम्म। कॉन्वर्सेशंस थी इतनी लंबी, अम्मू और फरी के दरमियान, फरी और लीजा के दरमियान, लीजा और जुनेद के दरमियान, फिर माँ बाप के दरमियान। इट वाज जस्ट बिकॉज आपने हमें एक चीज के लिए तैयार कर दिया है ना, उस स्पेस के लिए तैयार कर दिया है। इनका कोई मकसद नहीं नजर आ रहा है, इन सबको आप कम से कम 30 to 40% स्लैश कर सकते थे, एंड वी वांटेड टू सी कि क्या हो रहा है। सो दैट्स। Totally agree because I'm just glad कि Lisa was very clear about everything. Lisa जो है वो डगमगाई नहीं, उसने she's clear कि he Fari likes him, he likes Fari and that's it and I need to। तो ये मुझे एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव मॉडल यहाँ नजर आया फॉर अ वुमन हु नोज शी नीड्स टू मूव ऑन। आई वांटेड टू पॉइंट आउट अगेन कि आप अब फिर मैचेस के साथ मुझे लग रहा है कि इनकी जो है ना 22 कदम की टीम थक गई है। उन्होंने जो हमें पहले और दूसरे मैचेस बड़े फैंटास्टिक दिखाए थे, अब वो जो है ना कॉर्नर्स कट कर रहे हैं यहाँ, क्योंकि वो यहाँ मार रही हैं, वहां कोई फील्डर नहीं है पकड़ने के लिए, बिकॉज दे हैड सोन अ फुल टूर्नामेंट गोइंग ऑन लास्ट टाइम। अब फाइनल में विच इज व्हाट वी वर वेटिंग फॉर, आई वॉज रियली वेटिंग फॉर दिस फाइनल जिसमें एक्चुअली सब कुछ होगा, तो वो मेरे लिए थोड़ा एंटी क्लाइमैक्स हो गए हैं। बिकॉज वो तो बस लग रहा है फील्ड में और कोई है ही नहीं, सिर्फ एक बॉलर है और दो बैट्समैन है और पीछे एक विकेट कीपर खड़ा हुआ है। And probably they didn't have people, so very unfair because this is 22 कदम and we expected more क्योंकि आपने पहले दिखाया है हमें। आई एम ग्लैड कि इस बार की जो टीम दिखाई, वो लड़के जो थे, वो कैप्टन ने भी आके बोला कि हम यस। नहीं है, हम आपको सही तरीके की हाँ। गेम। सो आई वाज ग्लैड टू सी दैट कि एटलीस्ट कोई पॉजिटिविटी आपने दिखाई है। जुनेद के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि लीजा को बहुत क्लियर है, और विच शुड बी कि अगर एक इंसान इतने अरसे के बाद भी उसको नहीं समझ आ रही एंड कैन बी डिस्ट्रैक्टेड बाय अनदर फीमेल, तो क्लियरली वो बंदा आपके लिए नहीं है, क्लियरली उसकी फीलिंग्स आपके लिए स्ट्रांग नहीं है, तो दैट शुड बी अ क्लियर इंडिकेशन। That is Totally. what we can move on to the next drama. Shall we move on to Fairy Tale 2? Yeah, Fairy Tail 2. ओके जी। अच्छा, मुझे एक बड़ी मजे के, बिकॉज ये जो फरजाद और उम्मीद के जो सीन्स होते हैं ना कॉन्वर्सेशन, बड़े आई लव दैट सीन जब वो कहती है उन दोनों ने तो अपनी पार्टी बना दी है, और कहते हैं मैं तुम्हारे साथ पार्टी में आऊंगा, मैं करूंगा, तुम मुझे बताओ। तो आई रियली लाइक, आई लाइक इट व्हेन फरजाद कम्स डाउन टू, आई वोंट से कम डाउन, बट ही मीट्स एट दैट लेवल व्हिच इज नॉट, आई मीन वो अपने काम के बारे में, अपने ऑफिस के बारे में अपना लैपटॉप बंद करके, और वो कहते हैं अच्छा तुम बताओ क्या हो Yeah. रहा है। तो मुझे ये छोटे मैसेजेस और ये बातें, ही डज नॉट डिसमिस
what she finds important in her life. वो ये नहीं कहता कि ये बात तो unimportant है मेरे लिए, तो बेवकूफियों में लग रही हो. So that's what I appreciate I think about this Fajad's film. character is so nicely written, is so great. हमने जो फजाद की कैरेक्टर में आर्क देखी है, जो ग्रोथ देखी है, वो बहुत अच्छी है, and I really love it. And he's a very good role model for the young guys or for the husbands. कि how you must embrace, you know, the person that you are in love with, how to support, how to make them, you know, even better at what they do. तो मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगती है. Otherwise मुझे लगता है फेरी टेल अब उस पॉइंट पे आ गया जहाँ मुझे ना बस इट्स ओके मतलब थोड़ा सा ये हो गया कि वो अब हर चीज टू गुडी गुडी हो रही है, यू नो कि पाशा साहब का भी समझ आ गई कि जी उनके बच्चों के साथ ताल्लुक सही हो गया, इधर उम्मीद की अपनी सास के साथ भी बहुत अच्छी हो गई, इतनी कि वो उनकी कमरे में सो रही हैं और फरजाद को भूल गई, तो वो सब हो रहा है. थोड़ा सा मुझे बोरिंग उस पॉइंट से लग रहा था, बट स्टिल वो जो पूरा पाशा साहब का प्रपोजल लेने वाला सीन था वो मजे का था. वो मैं नहीं एक्सपेक्ट करी थी कि वो लड़की होगी, यू नो, सो दैट वाज अ सरप्राइज फॉर मी, दैट वाज इंटरेस्टिंग. That I like the twist they're going to give it with Waleed and Mehek. या वो मजे का होगा actually. I will like that. I also liked it कि उनकी दोस्तियां हो गई हैं, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही पैली हो गई हैं दोनों की दोनों. थोड़ा सा आप उसको टोन डाउन कर सकते थे. निगो एंड उम्मीद की मैं बात कर रही हूँ. लेकिन मुझे अगेन ये ट्विस्ट अच्छा लग रहा है कि नाउ फरजाद इज गोइंग टू फील निग्लेक्टेड. क्योंकि उसको सोना, वो तो सो जाती जाके, इनको पार्टी करनी है अपनी रात को, ये तो 12 बजे जाग रही होती हैं. तो भाई आप हैं डिसिप्लिन, आपको सोना है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी बीवी भी आके उसी टाइम पे सोए. सो आई होप दे कैन प्ले विद दिस वेल, बिकॉज इट वाज फन फॉर मी टू वॉच, टू सी कि वो नींद भी नहीं आ रही, सो भी नहीं रहा, वो शोर भी मचा रहा है. तो ये दिस वाज इंटरेस्टिंग. थोड़ा सा इसको आप प्ले कर सकते हैं. मुझे ये इंटरेस्ट लगता है कि जो उम्मीद की जिंदगी में माँ की कमी थी वो निगो पूरा कर रही हैं, यू नो, सो इट्स या लाइक अगर देखा तो जाए तो थोड़ी डेप्थ है कि वो कैरेक्टर की जो इनसिक्योरिटीज है, जो महरूमी है, उसको फुलफिल कर रहे हैं. हाँ सो इट्स नाइस, इट्स बिल्कुल. इंटरेस्टिंग टू वॉच इट. कैरेक्टर्स जो हैं वो बहुत काफी अच्छा पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं चीजों में, तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है. कोई अननेसेसरी नेगेटिविटी या फजूल किस्म की वो जो पहले हो रहा था वो नहीं हो रहा है. तो वो नहीं कहानी हो आई रहा थिंक है. बहुत अब जल्दी खत्म होने वाली होगी क्योंकि एवरीथिंग सीम्स टू बी सेटलिंग डाउन इन इट्स राइट एक्सेप्ट डायरेक्शन. दैट द ढाबा नीड्स टू पिक अप. ढाबा अगर आपने दिखाया है कि वो ढाबा रन कर रही हैं, तो फिर आप उसको थोड़ा सा डिटेल में दिखा दें, लोग दिखा दें भाई कुछ हो रहा है उस ढाबे में. अगर वो मार्केटिंग भी कर रही हैं, तो फिर अब दिखा दें कि क्या करेंगी, हाउ शी गोना गेट कस्टमर्स इनसाइड. एंड वलीद को कहना कि जाओ जाके चाय बनाओ भाई, थोड़ा डिटेल बना दें, चाय कैसे बन रही है, कोई भी आप टी बैग डाल के चाय बना के थोड़ा सा a little bit of detail over there. Also the branding was quite amusing, by the way. ओके, आई जस्ट फील पूरा आपने सीन दिखाया. अगेन यू नो हम लोग की बातों को फैंस भी वो जज्बाती हो जाते हैं, ये बट आप लोग ये चीज देखें ना, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, जैसे शाजिया ने बोला है. आप ऐसे शोज इंटरनेशनली जाके देखिए, वहां पे इतने मजे का कंटेंट क्रिएट हो सकता है जहाँ पे दीज यंग पीपल, 3 or 4 of them, यू नो, हया, समीर, उम्मीद एंड वलीद को भी कर ले, तो ये लोग दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू रन अ कैफे. इट वुड हैव बीन सो मच फन. किचन, बेवकूफियां, कस्टमर रिएक्शन, यू नो, इतनी चीजें, आपके पास इतना कंटेंट था. बट सैडली आपने क्या फोकस किया कि वो बंदा जिसने आपको झूठा सोना बेचा था उसको लेकर आके आपने स्लो मोशन में तीनों को भागते हुए दिखा दिया. when you do these things, I just, you know, I just wonder कि हम लोग क्या अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं. Why can't we look at the story and see what are the potentials? So as you said, Shazia, it was a huge opportunity lost because इतना अच्छा चल रहा था. ठीक है, अमीर फरजाद मिल गए, अब सासू माँ की चीज सॉर्ट सेटल हो गई, अब ढाबा खुल गया, पाशा साहब के साथ सही हुआ. अब नाउ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी कि आप ड्रामे को उसी तरह इंटरेस्टिंग रखते हैं, मजे का रखते हुए ये चीज दिखाते, और इतनी खूबसूरत सीन्स हो सकते थे और मजे के सीन हो सकते थे. But I guess we And are. Rabia, Umeed can make the chai also, like that whole thing कि मैं मैनेजर हूँ, मैं क्यों चाय बनाऊं, जो वलीद कह रहा था. भाई you take the first step, you are the owner, आप जाके बनाए चाय, उसको सिखाएं इस तरह बनेगी, ऐसे होगी. It would have been like you're saying a Are you lost expecting too opportunity, but much from the drama? no, I'm expecting it to be fun, and exactly we were moving towards the dhaba, we got it, and now I want to see how Umeed is going to fulfill that whole dream, which is not just her dream, it became लोग our dream too ऐसे after लोग आपको some. बोलेंगे आप कभी खुशी नहीं होती, पहले आपको ढाबा चाहिए था, ढाबा दे दिया, अब आपके लिए ढाबे में खाना क्यों हाँ बना? ये आप गलत डिमांड करिए शाजी, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए. राबिया, आप बस छोड़ें, आप जो है ना दूसरी, आपने पार्टी बदल दी है अपनी, आप भी दूसरी तरफ हो गई हैं. चलिए जी, वी कैन मूव ऑन चलिए, टू नगर. वी हैव जीवन नगर जी.
ओके अब जो है ना बब्बर और बिल्ली की चलेगी आपस में, दिस इज माय प्रिडिक्शन। क्यों चलेगी, वो दोनों तो साथ हैं। बब्बर शाह पे तो वो उनको उसने सब चीजें लाके दे दी, वो उसके साथ डांस भी कर रहा है, तो वो और उसकी उससे बात भी करा दी है, तो क्यों वो चलेगी। बब्बर क्योंकि शाह बिल्ली डजंट रिस्पेक्ट बब्बर, बिल्ली एट द एंड ऑफ द डे दिस इज व्हाट्स गोइंग टू गेट हिम आई थिंक, बिकॉज अब इनकी आपस में फूट मचनी है, अदरवाइज तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे निकलेगा, पता कैसे नहीं, कहानी निकलेगी इतनी बाहर। इतनी सैड एपिसोड थी, मैं समझी थी अब शायद शायद फाइनल हमें कुछ हम्म। पॉजिटिव देखने को, या वो जो हम हीरोइक एक्शन देखने चाह रहे हैं वो मिलेगा, लेकिन वहां तो बाबू का पत्ता ही कट गया। फिर मुन्नी उससे हम्म। कांटेक्ट करने की कोशिश करी है, वो भी नहीं हो पा रहा। सो एंड यासिर का कैरेक्टर आई थॉट कुड हैव बीन वेरी या। इंस्ट्रूमेंटल इन डूइंग दिस, वो भी हम्म। नहीं हो पा रहा। सो थोड़ा सा मैं स्ट्रेस में हूँ एक्चुअली कि ये क्या होगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू सी या। मोर नेगेटिविटी नाउ। पिछले तीन बिल्कुल। से हम देख रहे थे, नाउ या। इट्स टाइम वी वांट टू सी रिडेम्पशन। अब वो कैसे होगा नहीं पता। पूरी चीज को बाबू ने कैसे घुमा दिया, वो भी मुझे थोड़ी सी नॉन कन्विंसिंग, मेरे लिए कन्विंसिंग नहीं। स्क्रिप्ट की जो है ना बहुत फाइन ट्यूनिंग होती है, ठीक है, जब आप एक चीज को नीचे लेकर जा रहे होते हैं या चैलेंजेस दिखा रहे होते हैं लीड कैरेक्टर के, तो आप उसको उस पॉइंट पे लेकर जाएं कि अब बस ओके, या आप उसको बैलेंस करें कुछ पॉजिटिविटी से, जो यहाँ नहीं हो रहा है। यूर सो राइट कि पिछले एक दो एपिसोड से इट्स बिन गोइंग डाउन हिल, एंड वी एक्चुअली हम लोगों को उम्मीद की किरण आई थी जब बाबू ने पकड़ लिया था उसको, चलो वो जीत जाता बिल्ला, लेकिन आई वाज होपिंग कि फिर बग्गा आएगा और वो कुछ या करेगा, और यहाँ मुन्नी, एंड व्हिच दे विल प्रोबेबली डू, मे बी, आई होप इन द नेक्स्ट एपिसोड। लेकिन आप बिल्कुल हमारे लिए फॉर व्यूअर्स वो बहुत ज्यादा डाउन हो गया, एंड इसके लिए भी अगेन लाइक यू सेइंग कि उसके लिए स्क्रीन टेस्ट, इसके लिए थोड़ी सी आपको ट्वीक करना होता है स्क्रिप्ट को, टू सी ओ ओके वी डन दिस फॉर 3 एपिसोड, शुड वी बी डूइंग दिस राइट नाउ और शुड वी एक्चुअली ब्रिंग इट अप अ लिटिल बिट। एक एक हुक होना चाहिए हर एपिसोड में, जो हमारे इसमें सफर का हुक नहीं। इम्तिहान जो है ना वो काफी ज्यादा ले लिया आपने। हाँ। टाइम टू सी सम एक्शन कमिंग फ्रॉम द अदर साइड, नॉट द विलन्स विनिंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, यू नो। या। एंड आई वाज होपिंग बाबू का पजल सॉल्व हो जाएगा तो मुन्नी को वो इन्वॉल्व करेगा, बट अगेन नाउ आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, आई एम होपिंग कि अगली दफा हो, क्योंकि अब अच्छा अब ये हो रहा है ना कि अब सबके सब गिर रहे हैं, वहां निदा यासिर की बात नहीं चल रही, यहाँ कबाड़िए की बात नहीं चल रही है, सो इट्स ऑल गोना कम डाउन टुगेदर, एंड फिर देयर इज गोना बी अ बिग धमाका उस पे कुछ, विच शुड बी द नेक्स्ट ये ट्विस्ट। और बबर शाह या लाली, गुरु लाली का कॉन्फ्लिक्ट होगा ना, तो वो इस पे होगा, जो अभी ख्वाजा सर आए हैं ना और उसने जो नाश्ता हाँ। बनाया, बिल्ला गुस्से में गया, यस। इस पे होगा अगर बिल्कुल। दिस हाँ इस पॉइंट पर होगा। का तुम जो कही थी वो इस पे लग हाँ। सकती है, बिकॉज ही विल या। से समथिंग दैट ही विल नॉट स्टैंड। वो और सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, वो अभी जो ये जो उसका ग्रुप है उसके अगेंस्ट वो नहीं बर्दाश्त करते। यस। नहीं करेगा, नहीं करेगा, एंड वो ही डजंट रिस्पेक्ट हिम, वो कहता है ना कि तुम सिर्फ, हमें सिर्फ इज्जत चाहिए और Yeah. कुछ नहीं चाहिए, बट वो उसको नहीं समझ आ रहा, एंड दैट इज एक्चुअली द वॉइस ऑफ सोसाइटी, व्हाट बिल्ला इज, ही इज रिप्रेजेंटिंग सोसाइटी, क्योंकि हम रिस्पेक्ट नहीं देते, उनको सिर्फ इज्जत ही चाहिए, तो यहाँ जाके उनका वीक पॉइंट निकलेगा, एंड लाली जो कभी रिस्पॉन्ड नहीं करता ना, इसके ऊपर ही विल रिस्पॉन्ड। बस गुरु लाली ओके। के मुझे लगता है कैरेक्टर में थोड़ा सा दिखाने दें, उनकी बददुआएं हमेशा जो होती हैं वो इतनी अजीब सी होती है हाँ। कि यू नो इससे यस। इतनी ग्रोथ तो दिखाएं, इतनी समझ तो दिखाएं कि वो उसको बोलता भाई तेरा प्लान कामयाब नहीं हो, कुछ भी हो। हम्म। वो अजीब कि तुम्हारा रेजर गायब हो जाए और तुम्हारी ये हो जाए, वो अजीब सा लगता है which now उससे भी अब पेशेंस खत्म होता जा रहा है, यू नो। अच्छा बाबू का थोड़ा सा दिखाया था, ही इज थिंकिंग नाउ कि ये चादर पहन के बैठे हुए थे, क्या होता, तो ही इज कंफ्यूज, ही इज गोइंग टू सॉल्व दिस मिस्ट्री बिकॉज क्लू ही दे वांट्स टू दिया है, फिर, क्लू हाँ दिया आपको, बिल्कुल। वो अब अगली एपिसोड में दिखाएंगे, बट ऑल वी आर सेइंग इज या। ड्रामा हो गया, इसको कम करें, इसको जल्दी लपेट देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल टोटली, अब बहुत अच्छा जा रहा था, ट्रू। इसको खराब मत करें आप। ओके शैल वी मूव ऑन टू सुकून। सुकून, यस। राबिया, इज सुकून योर गिल्टी प्लेजर और इज सुकून द ड्रामा यू आर गोइंग टू स्टॉप वाचिंग? नन, द आंसर इज हाँ। अच्छा जी। ओके। रजा साहब तो बन गए हैं हीरो, एक डायलॉग उन्होंने कह दिया वो डायलॉग मैं आज कह रही थी, पाकिस्तानी ड्रामों में ना कुछ डायलॉग्स होते हैं जो अब हमें डिक्शनरी से शायद निकाल देने चाहिए, कि आयमा तो सिर्फ मेरी है, मैं इसको किसी और का होने नहीं दूंगा। आप इस डायलॉग के ऊपर थोड़ा सा रिव्यू करेंगी, एक छोटा सा अपना? क्या रिव्यू करूं, इट्स अ लव स्टोरी जहां रजा जो है वो एक बहुत जनूनी आशिक है, जो जिनको कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे कंफ्यूजन इससे ज्यादा पता है क्या है शाजिया, सो इस पे मैं कुछ ज्यादा नहीं कह रही, वो मुझे समझ आ रही है, वो तो वो हर चीज को हम्म। त्याग देने के लिए तैयार है। लेकिन जो हमदान कह रहा है ना, उसको बड़ी जबरदस्त बात की, हमदान ने कहा तुम्हें हर वो चीज जो तुम अटेन नहीं कर सकते वो तुम्हें अट्रैक्ट करती है, वंस यू गेट हम्म। इट
तुम्हें Yes. तो Yeah. कि बस डर ये है कि क्या रजा को रियलाइज हो रहा है, क्या वाकई रजा एना के लिए इतना स्ट्रांगली फील करता है, या ये सिर्फ ये कि बिकॉज वो उसको पा नहीं सकता तो उसको अट्रैक्शन फील हो रही है। एक ये सवाल, क्योंकि घूम के ना जो सेकेंड एपिसोड की लास्ट वाली कॉन्वर्सेशन है बिटवीन हमदान एंड रजा, वो तुम याद करो, इट इज अबाउट गोइंग अब्रॉड टू लर्न म्यूजिक फ्रॉम Photography. फोटोग्राफी, सॉरी म्यूजिक Photography. फ्रॉम दिस हाँ. फेमस फोटोग्राफर। वो तो मैं समझी, मैं कंफ्यूज हो गई, मे बी आई मिस समथिंग कि वो कहाँ एना की बात होते होते यहाँ कैसे आ गया, और Me too. घर छोड़ने की बात भी वो एना के लिए हुई थी, वो ये कैसे आ गया। सो ये और मुझे, अम्मा भी यही आर्ग्यू कर रही थी, कह रही थी 3 महीने की तो बात है, ये हाँ क्यों नहीं जाने दे रहे। आई तो थिंक मुझे लगा कुछ एडिट में रह गया है, क्या हुआ है ये, व्हाट क्या हुआ है, हैपेंड। और फिर रजा ने फोन बंद किया हुआ है, एना उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रही है। सो दिस इज लाइक समथिंग वेरी कंसर्निंग फॉर मी। तो मैं उसके रेड फ्लैग। आशिक मोड पे मैं कहाँ उस लाइन पे फोकस करूं जिस लाइन का आप पूछ रही हैं। मैं तो इन सब चीजों को देख रही हूँ कि इसने तो उससे बोला वीकेंड पे रिश्ता लेकर आएगा, ये तो अमेरिका जाने की बात कर रहा है, और इसने एना का फोन क्यों नहीं उठाया है, एना को तो बता देता कि मैं थोड़ा मिसिंग इन एक्शन हूँ वो पर। तो मैं तो ये सब बातें पूछ रही हूँ जो मुझे ड्रामा इस वक्त थोड़ा सा इन एपिसोड से मैं कंफ्यूज हुई। और फिर मैं एक और बात इसमें ऐड कर दी थी, क्योंकि आप इतनी गहराइयों में जा रही हैं और अब ठीक जा रही हैं गहराइयों में, कि जब उनसे शान से पूछ रही होती है हमदान से कि आपको कभी मोहब्बत नहीं हुई, और वो कहता है कि नहीं, मोहब्बत बोल के थोड़ी होती है, जब वो आती है तो वो आ जाती है, मुझे कभी फील नहीं हुआ ऐसे। तो अगेन ये जो है ना, ये कुछ टेढ़ा डिटूर होगा शानजे से इसकी क्या, तरफ, ऐना की मुझे तरफ लगता है, मुझे। नहीं मुझे लगता है, मैं थोड़ा सा, मुझे इस पे मेरा डिफरेंट हुआ, मुझे लगता है कि वो शानजे के हाँ. लिए फील करता है कुछ ना कुछ। इस बार के हाँ. एपिसोड्स में उन्होंने दिखाया, आई थॉट इट वाज वन साइडेड, क्योंकि जब उनके घर में जो काम या. करने वो भी बोलते हैं, तो वो हम्म. ये नहीं कहता कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, वो कहता है मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो उसकी कंपनी में काम करने वाला एक मुलाजिम हूँ। हाँ. तो वो कहते हैं या. आप बहुत से लोगों से बेहतर होंगे। तो उधर से मुझे लगा कि मे बी ही डज फील, बट ही सेइंग मुझे उस पोजीशन पे मे पहुंचने बी. वो कर सकूं। हम्म. लेकिन मुझे लगता है प्रिडिक्शन, ये ओएसटी में ही है एक्चुअली, अगर आप देखिए, और वो या. तस्वीर कोई बनी हुई है कि मे बी हाँ. शानजे और रजा हट जाएंगे एंड इट्स गोइंग टू बी हमदान एंड एना। यस. बिकॉज ये डबल, ये बिकॉज हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, एंड कंफ्यूज नहीं करने के लिए, वो उसको हमदान इज आल्सो नॉट श्योर व्हाट ही वांट्स राइट नाउ, तो हमदान इज इसलिए नॉट, उन्होंने. हाँ या. हमदान एना में तो इंटरेस्टेड नहीं है, दैट्स फॉर श्योर। बहुत पहले फहद मुस्तफा का एक ड्रामा आया था, आई थिंक सोनिया हाँ. हुसैन थी उनके साथ, उसमें भी यही कहानी थी। छोटे वाला भाई जो था हम्म. उसको पसंद, आई थिंक सोनिया हुसैन थी, छोटा वाला भाई जो था वो उसको पसंद करता होता है, हाँ. ही डजंट मैरी हर फॉर सम हम्म. रीजन, देन जो बड़ा भाई होता है वो शादी कर लेता है, एंड देन दे ऑफ कोर्स फॉल इन लव, बट छोटा भाई घर आके रहता है फिर वो। सो वो वही कहानी मुझे यहाँ पे रिपीटिशन नजर आ रही है। या. दान विल मैरी हर, और रजा किसी वजह हम्म. से, आई थिंक रजा कोर्स करने चला जाएगा, रोज रजा जब कोर्स करके वापस आएगा तब तक एना और हमदान की शादी हो चुकी। हमने तो पूरा ड्रामा ही सॉल्व कर लिया भाई। चलो, वाह पूरा वाह। ड्रामा आपने सॉल्व कर दिया, ऐसा ही होगा कुछ। लेकिन आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग अगेन गोइंग बैक, बिकॉज नॉट ओनली इज इट शोइंग रजा's कैरेक्टर, किसी को कुछ चाहिए होता है, नहीं डजंट, बट इट्स एक्चुअली कॉलिंग आउट टू अ लॉट ऑफ यंग पीपल हु आर कंफ्यूज, उनको जिंदगी में क्या चाहिए। इसको आप थोड़ा सा अच्छा और दिखा सकते थे, और वो इधर से उधर भागते फिरते हैं, वो भी कन्विंस कर रहे हैं अपने आप को कि नहीं नहीं, मुझे फोटोग्राफी करनी है, आई वांट टू डू इट, यू डोंट नो। तो ये थोड़ा सा आप इसको यहाँ से पकड़ सकते थे, ये आई बहुत फील। बड़ा लूप होल था, प्लीज इसको एडिट में बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहिए था कि एना के पीछे भागते भागते वो फोटोग्राफी कहाँ से आ गई, कंप्लीटली लॉस्ट अस एज ऑडियंसेस। I it is so ओके. important that we do the right casting. I see Anna, या. and I see Raza, and I see Hamdan, and I'm not feeling the connection. Not feeling the connection. It's so difficult for me. And then अब मैं इसको किस तरीके से बताऊं, ये यहाँ से You're not feeling the connection between Anna and Raza. I'm not feeling the connection between any of them. I'm also feeling that Anna का जो behavior है मुझे समझ नहीं आती है, कि मुझे थोड़ा सा ना Thank you. Yeah. थोड़ा सा Yes. इमेच्योरिश लगता है, एंड आई फील दैट इट Hmm. नॉट बी लाइक दैट। एंड सो मुझे लगता है कि जब हम किसी एक्टर या एक्ट्रेस को कास्ट कर रहे हैं, Hmm. तो फिर आप अपने कैरेक्टर को चेंज कर लीजिए अकॉर्डिंग टू देयर एग्जिस्टिंग स्टेज ऑफ लाइफ। प्लीज डू दैट, Yeah. डोंट ट्राई टू मेक देम व्हाट दे आर नॉट, and that this is where your character gets compromised, and I'm Hmm. not able to feel anything for Anna. I'm not able Hmm. to feel that खूबसूरत हीरोइन जो बहुत सॉफ्ट है, जिसके साथ बहुत ज्यादती हो रही है, जिसकी एक जो एक बहुत कोई
इसका कोई कैरेक्टर मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है। सो आई फील दैट इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पे, स्टोरी मजे की हो सकती थी, इंटरेस्टिंग हो सकती थी, लेकिन क्योंकि कास्टिंग शायद या कॉम्बिनेशन इससे बेहतर हो सकती थी, या कैरेक्टराइजेशन इससे बेहतर हो सकती थी, तो फिर मैं ज्यादा समझ सकती इस चीज को। तो मुझे प्रॉब्लम ये थी कि एना का कैरेक्टर बहुत फ्लैट जा रहा है, एंड जो एक्सप्रेशंस भी वो दे रही हैं जब वो शर्मा रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, आई फील हम लोग राबिया वी क्रिटिसाइज और वी कॉल आउट जब मेल लीड्स को आप लोग इस तरह वो कर देते हैं, स्टीरियोटाइप कर देते हैं, because we have gone beyond showing. I'm not saying that Anna has to work. I'm not saying that Anna has to be that girl who is doing everything and totally independent. लेकिन Anna can be that girl who is a little more, has a little more sense inside her when she is, वो वहाँ उस्मान के साथ भी, and उस्मान आ रहे हैं, and उस्मान वो कह रही है तुम अभी क्यों नहीं, अभी तो मुझे जाना है, नहीं अभी नहीं, अभी आई एम बिजी। मतलब Anna is not that person who will do these things कि वहां बात चला रही है रजा के साथ और यहाँ इस तरह कर रही हैं। She ठीक है। will wait, okay? Again, Rabia, in the same way, उनके जो अब्बा का कैरेक्टर दिखा, अगर तुम्हें याद है राज़े उल्फत में जो युमना जैदी के जो उनका जो अब्बा का जो कैरेक्टर था, वो शुरू से दिखाया था कि he was very very strict। यहाँ अपने अब्बा को ऐसा नहीं दिखाया था। जब वो दोनों फर्स्ट एपिसोड में जाना चाह रही थी टू गो टू द फॉर शॉपिंग, तो अब्बा ने तो बहुत प्यार से उनको जाने दिया था, और बाद में भी ही केप्ट सेइंग कि मेरी बेटियों के लिए जो होगा, मेरी बेटियां मुझे बहुत अजीज हैं। जब वो अम्मा बार बार कह रही हैं कि भाई इस लड़के ने ये बात करी है, तो आप बिल्कुल ही मुकर गए, आपने ना ऐना से पूछा कि क्या उसने तुम्हें कोर्ट की धमकी दी थी कि वो कोर्ट मैरिज होगी। सो ये जो बिल्कुल फ्लिप हो जाता है ना, तो इट्स अनफेयर टू द कैरेक्टर, एंड बोथ दीज थिंग्स वर नॉट राइट फॉर मी। यू वांट एंड टू से ऑल्सो समथिंग, देन एना आई वांट एना इज टू। नॉट 16 years old। मुझे ना मसला हो रहा है, वो बिहेव बिल्कुल एक 16 या साल की लड़की की तरह, वो नहीं है 16 साल की, तो फिर उससे उस यस। चीजें मत कराएं, उससे उस तरह की चीजें कराएं जो हम्म। उसकी होनी चाहिए थी। सो मैं अब तक सही थी, लेकिन इन 2 एपिसोड में मुझे काफी इश्यूज हुए, एंड आई कंप्लीटली एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग, सो आई डोंट वांट टू या रिपीट इट। मुझे या लगा इतना एग्जैजरेटेड, पता नहीं कहाँ से, सेंस भी नहीं समझ आ रही कि अब्बा क्यों ऐसे कह रहे हैं, क्योंकि पिछली एपिसोड में उन्होंने ही कहा था तुम्हारा घर नहीं बना हुआ तो मैं अपनी बच्ची नहीं भेजूंगा। अब यस। तो बोल बोले तो उन्होंने बीवी की बात भी नहीं सुनी। सो इट्स हाँ, doesn't go with the character that you have it established for. doesn't go. He was a very loving father and husband, and ये मुझे समझ आया था। मैंने कहा था कि भाई वो कंट्रोल रखना चाह रहे हैं, अपनी बहन की बेटी से करेंगे, लेकिन एक बैलेंस होना चाहिए जो इस कैरेक्टर में था। अच्छा, बट कमिंग टू एना's mother, so I sort of liked her response to the पप्पो जो उन्होंने बैठ के उनको सुनाई थोड़ी, क्योंकि वो That was एक्चुअली really अंदर से जो भड़ास निकल रही, बिकॉज नॉर्मली ऐसे जब दिखाते हैं ना ड्रामों में, तो वो बेचारी बिल्कुल ही भीगी बिल्ली बन जाती हैं या वो सैड बन जाए। शी जस्ट वेंट स्ट्रेट ऑन द अटैक, एंड शी सेड टक 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 टक। उसने कहा नहीं वो तो नहीं आ सकती, अभी शादी होने वाली है, तो उसको तो अंदर ही रहना चाहिए। तो मुझे ये दिस आई लाइक द वे हर कैरेक्टर हैज बीन स्क्रिप्टेड सो फार। and I'm so glad कि वो चुप करके नहीं रोने बैठ गई कि मैं बेबस माँ हूँ, वो या एक्चुअली कुछ ना कुछ कर रही है। सो दैट इज अ प्रोग्रेशन इन द यस। स्टोरी टेलिंग जो हमारे यहाँ होती है हाँ, as माँ। एंड शी इज ऑल्सो थिंकिंग अ लिटिल, शी इज सेइंग कि मुझे नहीं करना ये अपने मियाँ के साथ, आई डोंट वांट टू डू दिस, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं है ऐसे। तो ऑल्दो वो बन रही हैं बड़ी करेजियस, रसा से भी बात कर ली है, लेकिन शी डजंट वांट टू। उस्मान का कैरेक्टर अगेन बहुत गिर रहा है, बिकॉज या एट वन पॉइंट ही सेइंग आई एम टोटली इन लव विद यू, एट द अदर पॉइंट ही सेइंग तुम मेरी ही मर्जी के कपड़े पहनोगी, कुछ नहीं करोगी। सो व्हाई आर यू डूइंग दिस टू हिम? Unfair. ठीक है जी, वी कैन मूव ऑन Yeah. टू द नेक्स्ट ड्रामा। We can move on to the next, which is going to be new drama on the block. यस, इमरान अशरफ, इमरान अशरफ and सारा खान। हाँ, कहिए। ओके, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब टीजर्स भी आ रहे थे तो आई कुडंट मेक मच ऑफ देम, मुझे नहीं समझ आ रही थी, बट ऑफ कोर्स इमरान अशरफ का ड्रामा है तो देखना तो बनता है, कुछ एपिसोड्स तो हम देखेंगे। लेकिन जब मैंने पहली एपिसोड देखी तो मुझे एक्चुअली मजा आया देख के। आई वाज लाइक दिस इज नॉट बैड, दिस इज इंटरेस्टिंग, व्हाट डिड यू थिंक? I thought that halfway through the episode. Halfway through जब मैंने देखा कि ये कर क्या रहा है, जो उसने चाय गिराई है और फिर ये जो बोलना शुरू हुआ है ना, that's when I said, oh, there's a twist in this character. It's not that simple. उससे पहले मुझे लग रहा था अच्छा ये बेचारा गरीब है, ये स्कूल नहीं गया, इसकी अंदर की बिटरनेस है, वॉट एवर ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन ये फिर भी बड़ा अच्छा बनेगा, इसके ऊपर कुछ ऊपर से तोहमत लगाएगा कोई और फिर ये फंसेगा, वो छोटी बहन फंसाएगी। लेकिन यहाँ तो इन्होंने ट्विस्ट कर दी बिल्कुल, एंड द वे ही डिड इट वाज इंटरेस्टिंग। मम्मी जब वो पहले उस कुछ सीन्स में ना, वो बर्थडे करता है, रुकता है, जाता है और उस झुग्गी में जाता है बच्चों के लिए कुछ लेके, वहां उसके लिए केक, हाँ फिर वहां से वो निकल जाता है
और समंदर पे जाता है, वहां जो डायलॉग है ना, जो वॉइस ओवर आ रहा है, दैट कॉट माई अटेंशन कि ओ ही इज बॉदर्ड अबाउट व्हाट ही इज डूइंग एंड देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इट। अच्छा, फिर दूसरे दिन वो पूरा जो उन्होंने दिखाया कि वो सुबह उठ के अपने लिए पूरा नाश्ता बना के बैठता है, आई थॉट वो किसी के लिए लेके जा रहा है, देखो वो बैठ के खुद खाता है। तो मुझे ये चीजें जो है ना वो उधर से इंट्रीग करना शुरू कर दी थी। आई वाज लाइक, कैरेक्टर सीम्स सो मोर देन द स्टोरी, द कैरेक्टर ऑफ मुरीद इंट्रीग्ड मी। फिर मुझे हाँ रुकता है दरवाजे पे और वो मिट्टी साफ कर रहा था। सो आई वांट टू से, मुझे नहीं पता आगे जाके एपिसोड्स क्या होती हैं, आई डोंट नो कहानी कैसे होगी, बट अ ह्यूज शाउट आउट टू द होल टीम, टू इमरान अशरफ, टू द डायरेक्टर, टू द राइटर, फॉर developing this character who's so like उसकी चीजें मुझे साफ नजर आ रही है, and this is only the first episode। लेकिन अगर आप मुझसे बोले तो मैं 5 चीजें आपको मुरीद के बारे में बता सकती हूँ। एंड आई थिंक ये इतनी अमेजिंग चीज होती है कि आपने उसके कैरेक्टर को इतना जबरदस्त एस्टेब्लिश कर दिया है दैट ऑडियंस के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं है, और मैंने फौरन कनेक्ट कर लिया है, मेरा एक कनेक्शन बन गया है मुरीद के साथ। तो मुझे ये चीज इतनी अच्छी लगी और मुझे बहुत मजा आया इसको देख के, स्पेशली जब उसने रुक के मिट्टी से वो साफ किया ना, मैंने कहा नॉट बैड यार, दिस इज गुड। बिकॉज अगर आप देखिए तो ये साइकोलॉजिकल लेवल पे बहुत से डीप लेवल्स हैं, लेयर्स हैं जिनके साथ आप खेल रहे हैं कैरेक्टर में। And जिस तरह he also had the नाश्ता, so you are connecting the character and you're telling us things about the character without having to shout it out and tell us कि अच्छा वो ऐसा है ऐसा है। जिस तरह उसने बाल भी ब्रश के, बाल भी, totally right, I agree with you। अच्छा, इनका कैरेक्टर थोड़ा कम, आसमा का कम रिवील हुआ है, other than the fact that she is that perfect daughter who is going to get married to whoever her parents tell her to। लेकिन इनकी जो so yeah, you want to say something about that? He will get married to मुरीद ना, She I will think। get married to मुरीद, वो मुझे मजे का लगा कि वो मुरीद की चलती हुई आ नजर, रही थी। मुरीद की नजर उस पे ही है, मुरीद की नजर छोटी वाली बहन पे नहीं है। हाँ, मुरीद की किस्मत में जो है ना वो छोटी वाली बहन, पर छोटी वाली बहन को तो देखो उसके कमरे में आ गई और हाँ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। आई वाज सरप्राइज जब वो पहले अपनी बहन को बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। सो आई न्यू कि वो किसी और को पसंद करती है, आई डिडंट रियलाइज कि वो इसको पसंद करती है। दैट वाज अ शॉक फॉर मी कि ओ इसको पसंद करती है। फिर वो भी उसे कहता है कि आप मेरी जान छोड़ें और चली जाएं। सो इंटरेस्टिंग था। हाँ, इनका कैरेक्टर इतना नहीं दिखाया, स्लोली स्लोली स्टैब्लिश करेंगे मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके। सरप्राइज एलिमेंट्स वर देयर, तो छोटे छोटे उन्होंने करे कि जब वो दरवाजा खुला वो भाग के दरवाजे के पीछे छुपी और उनकी बहन आ गई। So all that and she's not interested in Arsad। अच्छा, इस सरप्राइज एलिमेंट उनके अब्बा का भी था जो जाके वहां मलाइका से मिलकर आए, वो एक और कहानी चल रही है। तो अगर तुम That is नहीं तो एक interesting। एपिसोड में काफी कुछ हो गया, पेस जो थी वो ज्यादा बहुत ज्यादा फास्ट थी। सो दैट वाज इंटरेस्टिंग। दे डिडंट वेट एंड आई एम सो ग्लैड कि उन्होंने ये भी दिखा दिया, ये भी दिखा दिया, उसको बचा भी लिया उसने गाड़ी से, मुरीद ने, वहां वो किसी से मिलने भी चले गए, फिर मुरीद का भी एक आपने बता दिया। आई रियली रियली, जो तुमने शुरू किया हम उस पर बात नहीं कर सके, अब दोबारा हम उस पर आते हैं। वो जो कॉफी या चाय गिराने वाला सीन था, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग शाजिया। आई थॉट कि इसने गिराया तो है, ये अंदर जाके करेगा क्या। फिर अंदर जाके जो उसने जुबानी बातें बोलना शुरू की उसको, वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो आई थिंक ही इज जस्ट पुटिंग इन, वो उसके दिमाग में बातें डाला है विच विल प्ले ऑन हिज माइंड। दाग लगा है, अब बंद कर दें बटन, जाएगा नहीं, छुप जाएगा। तो एंड ऑल्सो आई वांटेड टू से, जब उन्होंने बचाया, दैट वाज जस्ट सच अ नॉट टिपिकल, बट आई विल से दे गेव द ऑडियंस व्हाट दे वांटेड, कि उन्होंने हाथ पकड़ा तो वो हाथ पकड़ के खड़े हुए थे काफी देर, उन्होंने रियलाइज नहीं किया कि उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ था। राबिया थोड़ी देर में छोड़ा जब उन्होंने देखा उनको उस तरह, और बहन सामने। अच्छा, अगेन थोड़ा सा यहाँ ऐसे घरानों में बहन सामने नहीं बैठती उनके साथ, शी शुड हैव बीन सिटिंग इन द बैक, दिस इज व्हाट आई थिंक। लेकिन मे बी वो छोटी बहन है, शी लाइक्स हिम एनीवे, तो वो खट से बैठ गई होगी सामने। नाउ दैट आई एम सेइंग इट, आई एम थिंकिंग, बट यस। डाइनिंग टेबल पे जो बात होती, एक तो मुझे ये समझ नहीं आई कि व्हाई इज मुरीद डूइंग एवरीथिंग, ये मुझे थोड़ा सा ऑफ लगा, बट देन मे बी मुरीद वांट्स टू बी इन्वॉल्वड इन एवरीथिंग। अच्छा, डाइनिंग टेबल पे जब बहन आ गई उनकी और जब उन्होंने रिश्ते की बात शुरू की और सब कुछ हुआ, तब पता चला जब वो उसको कहती है ना भाई को कि तुमने इसको क्यों रखा हुआ है, फिर वहां से आपकी क्यूरियोसिटी और बिल्ड होती है कि ओ, वहां से कहानी आपको ना सेंस बनाने लगती है कि ओ ये जो मुरीद। एंड देन द फ्लैशबैक, फ्लैशबैक तो एंड में आया, फ्लैशबैक तो पहले आप या सोच रहे थे कि क्या वाकई मुरीद को याद है, क्या बाद में पता चलेगा, क्या मुरीद ये सब प्लानिंग से कर रहा है। वहां से आपके जहन में कुछ ना कुछ आना, क्रिएट होना शुरू हो जाता है। फिर चाय वाला कॉफी वाला सीन होता है, उससे आप कंफर्म हो जाते हैं कि ओके, दाल में कुछ बहुत बड़ा काला काला है। फिर राइट लास्ट में जो उसने किया, वो तो उसको जब आया विजन आया, वो जो याद आ, उसकी फ्लैशबैक आया, तो नाउ इट्स क्लियर दैट ही रिमेंबर्स व्हाट हैपेंड टू हिज फादर। दे थिंक ही डजंट, बट ही रिमेंबर्स। सो इट्स अ स्टोरी अबाउट रिवेंज।
एंड आई एम इंटरेस्टेड टू सी कि वो रिवेंज कैसे लेंगे, क्या होगा। वो रिवेंज लेंगे आसमा से शादी करके, लेकिन फिर आसमा से वो इन लव हो जाएंगे। जब या वो इन लव हो जाएंगे तो फिर वो रिवेंज नहीं ले सकेंगे। तो फर्स्ट एपिसोड इंटरेस्टिंग थी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, लेट्स सी आगे जाके क्या होता है। एंड आई थिंक दैट इज ऑल, अनलेस आपको शाजिया कुछ कहना है। That is all. Looking forward to the next match पाकिस्तान का, and hoping कि कुछ ना हो तो हमें मैच अच्छा मजे का लगे, नजर आए। And that's about it. Praying for Palestine and Gaza and the people over there. And देखते रहिए ड्रामा गप, हमें बताइएगा what you liked and didn't. आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।